एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है वन लाइनर जीएस जीके की, जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये क्वेश्चन वही है जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो सीरीज वॉच कर ली होगी और इसी उम्मीद के साथ हम आज की सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। सामने जो है अभी तक हमने जो है 1100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आफ्टर 1100 के बाद ये सीरीज स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, कल्लड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? यह है जय सिंह। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? यह माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया? ये लिया मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं रज्मनामा में। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? ये की थी भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? यह है जहांगीर का, जो लाहौर और पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ये हुई 1712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था उतवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ये थी बतापी। मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ पूछा गया है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये की थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने पेड़ कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? यह है 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये मिला है कालीबंगा राजस्थान में, जो कि है। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। मृगदाब भी आपको जो है रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। शायदबाद का अर्थ क्या है? यह शायद है भी और नहीं भी। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? ये किया था मीर जुमला ने। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? ये थी हुमायूं का मकबरा। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ये की थी चौसा का युद्ध। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? ये भेजा था इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? ये माना था ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुटे हुए खेत यानी कि जुटा हुआ खेत का साक्ष्य मिले थे? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? ये मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? ये थी चौथी संगीत। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? ये सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? यह था एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? ये की थी जगत गुरु की। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? ये थे जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? ये की थी 1818 में। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? ये करती है चंद्रगुप्त की। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये किया गया पेंडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? ये था बैरम खां। अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? यह भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? एक ही हॉल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया?
ये करवाया कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे शैव धर्म के। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह है पुलकेशिन द्वितीय से। तोलवक पीएम किस युग की महान कृति है? यह है संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? यह था हरिशैन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? यह है कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? ये हुई थी अमृतसर की संधि। सिंधु विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यह है चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? यह था बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? यह है बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? यह कहा जाता है ग्रह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? ये किया देव्यावदान से। चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? ये किया था बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? ये था मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? ये हुआ था बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ये की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद के गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं? ये कहलाता है उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में है? यह है तुर्की। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? ये की थी शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? ये आया है अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? ये लिखा गया काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? यह था बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह वर्मन ने। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी अल-बरूनी ने। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? ये हुआ औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, जिसको जफरनामा कहते हैं। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? ये हुआ शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? ये लिखे गए इंद्र की। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये था बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? ये रखा सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? ये रखा सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? ये किया लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये थी उत्तरापथ की। गुप्त प्रशासन गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था महापीलुपति को। 12 मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? ये माना गया सुलूकी जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? ये कहा गया कुलोतुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से रिलेटेड था? यह था इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर फखरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? ये था जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी हेनरी विवियन डे रेजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया? ये करवाया गया 8 स्तूपों। ये थी हमारी जो है वन लाइनर सीरीज। आई होप, आशा करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ जो है हमारी अलग सीरीज चल रही है
आपकी करंट अफेयर्स वीकली, शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज हम जो है कॉन्सेप्ट वाइज आपको मेमोराइज करा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं। तो आशा करूँगा कि सारी सीरीज आप वॉच करेंगे, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट मिलता है, ये तो आप ध्यान ही रखिए। तो इसी के साथ जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।